जयकारा लखदाता सच्ची सरकार जी दा बहुत सच्चे दरबार की जय। तो आज हम आपको कहानी लखदाता जी के मुरीद सुलेमान और भैरव जती जी की सुनाने जा रहे हैं। सुलेमान पैगंबर परियों और हकीमों के पीर अरब की तरफ से सैर करते हुए आ रहे हैं और परियों ने अपने पीर का दीदार किया और उनके कदमों में आकर सलाम की। परियों ने अपने पीर को पैदल जाते देखा तो उन्होंने एक भेंट देते हुए कहा, हजूर यह मुद्री स्वीकार करें और आप इसे पहन लें। आपको जब भी हमारी ज़रूरत हो तो आप हमें याद फरमाना, हम उसी वक्त आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगी। कुछ समय बीता। एक दिन सुलेमान जी ने सिंध के किनारे सैर पर जाने का मन बनाया और यही सोचकर उन्होंने परियां द्वारा दी गई मुंदरी निकाली और उन्हें याद किया। उसी वक्त परियां सोने का तख्त लेकर हाजिर हुई और सलाम करते हुए पूछा, जी हुक्म। तो सुलेमान जी ने कहा, मुझे सिंध के किनारे की सैर करवाओ। परियों ने उसी वक्त सुलेमान जी को सोने के तख्त पर बिठाया और सिंध की तरफ लेकर उड़ गई। चलते चलते दिल्ली के नज़दीक यमुना के किनारे एक लड़की काली के कड़ियाँ बीन रही थी। लड़की की माता जी का नाम नंजी था और वे दाने बुनने का काम करती थी। यानी काली के पिताजी जिनका नाम लखिया था वो मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे, यानी मछुआरे थे। सुलेमान जी ने लड़की की तरफ देखा और बड़े गुस्से और अहंकार के साथ बड़े कठोर शब्द कहे, इतनी काली और गंदी लड़की जिसके शरीर से इतनी बदबू आ रही है, देखने में कितनी बदशक्ल है, यह लड़की किसी के मन को कैसे भा सकती है? कौन इससे शादी करेगा और कौन इसके हाथों का पका खाना खाएगा? कोई जानवर ही होगा जो इससे शादी कर सकता है, इंसान तो नहीं करेगा। बस इतना कहते ही भगवान की क्या मर्जी हुई, एकदम सुलेमान जी को प्यास लगी और उन्होंने परियों से कहा, तख्त नीचे यमुना के किनारे उतारो, मुझे बहुत प्यास लगी है। परियों ने तख्त यमुना के किनारे उतार दिया और सुलेमान पानी पीने के लिए किनारे पर गए और जैसे ही सुलेमान ने अपने दोनों हाथ पानी के लिए यमुना में डाले तो उनके उंगली से मुंदरी पानी में जाकर गिर गई और उसे एक मछली निकली और पानी में कहीं अलोप हो गई। जैसे ही परियों ने उसे देखा और वह परियां उड़ के चल गई। शाम बीत गई। सुलेमान वहीं अपनी मुंदरी ढूंढ रहे थे। मुंदरी उन्हें नहीं मिली तो मछली निकल गई थी। रास्ते में शाम हो चुकी थी, ठंड भी बढ़ने लगी थी। सुलेमान जी को भूख भी जोरों से लगी चुकी थी। आखिर में उन्होंने शहर की तरफ जाने का मन बनाया और शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक औरत भट्टी पर दाने बुन रही थी। सुलेमान जी वहां रुके और उस औरत के पास बैठ के जो दाने कढ़ाई से उछल उछल कर कढ़ाई से बाहर गिर रहे थे, सुलेमान उन्हें उठा उठा कर खाने लगे। भटियारी ने ये सब देखा और सुलेमान से कहा, बेटा दाने चाहिए तो भट्टी में बालन डालो, दाने भून कर देता हूँ, नीचे से मत उठाओ ना खाओ। सुलेमान जी ने हाथ जोड़कर भटियारी से कहा, पास रहने की कोई जगह नहीं है, मुझे अपने घर में पनाह दे दो, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ या यूं जो कहो वही काम करूँगा। उसने कहा, ठीक है चलो। सुलेमान उसके साथ भटियारी के घर रहने के लिए चला गया और जो काम भटियारी बोलती वह चुपचाप कर देते। अब सुलेमान जी को उस भटियारी के घर रहते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन नंजी भटियारी अपने पति लखिया की सलाह करती है कि हम अपनी बेटी काली का यहाँ रिश्ता कर देते हैं। रिश्ता तो हो जाता है पर जब वो इसकी सूरत देखते हैं तो रिश्ता तोड़ देते हैं। क्यों ना हम उसकी शादी की बात इस लड़के से करें जो अपने घर में रहता है। उसके पति ने कहा, ठीक है जो आपको अच्छा लगे। कुछ दिन ऐसे बीत गए। एक दिन भटियारी नंजी ने सुलेमान जी से अपनी लड़की काली की शादी की बात की तो उसे
तो भक्त सुलेमान जी को काली के प्रति कहे गए शब्द याद आ गए और मन ही मन विचार आया कि भगवान मेरा अहंकार तोड़ दिया। जो शब्द मैंने काली को पहली बार देखकर इतने अहंकार से कहे थे, वही शब्दों के कारण मेरी यह दशा हुई। दूसरी तरफ रहने का कोई और ठिकाना नहीं है, अगर शादी नहीं की तो घर छोड़ना पड़ेगा। यही सोचकर सुलेमान जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। जिस काली को कभी बहुत बुरा भला कहा था, आज उसी काली के हाथ का पका खाना बड़े शौक से आनंद से सुलेमान खा रहे थे और खुदा का शुक्र अपना वक्त निकाल रहे थे। इस तरह काली के साथ सुलेमान को रहते कई साल बीत गए। हर रोज की तरह एक दिन सुलेमान जी का ससुर लखिया मछलियां पकड़ कर लाया। सारी मछलियां बिक गई और पर एक मछली बच गई जिससे वह घर ले आए। जैसे ही काली ने उस मछली को बनाने के लिए उसे काटा तो मछली के पेट में एक मुंदरी निकली। ये वही मुंदरी थी जो परियों ने सुलेमान जी को दी थी। काली मुंदरी को लेकर अपने पति सुलेमान के पास गई और बोली, जरा देखना, यह मुंदरी मछली के पेट से निकली। सुलेमान ने मुंदरी को पहचान लिया और काली से मुंदरी ले कर कहा कि कुछ नहीं, ये साधारण सी मुंदरी है, आप जाओ और मछली को पकाओ। सुलेमान ने मुंदरी काली से ले ली और मन ही मन कहने लगा, और मुंदरी तेरे में कितनी ताकत है। जब तू मेरे पास थी तो परियां मेरा साथ देती थी, मेरी बात मानती थी, मेरी जो हजूरी करती थी, और जब तुझसे दूर चलेगी तो परियां भी छोड़कर चलेगी। खुद ही कुदरत को सलाम किया। सुलेमान जी ने मुंदरी को धोया, साफ किया, धूप बत्ती की और परियों को याद किया। परियां फिर सुलेमान के कदमों में हाजिर हो गई, बोली, पीर जी, हम आपको यहाँ से लेनी आई है, चलो चलें। सुलेमान ने कहा, आप के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, जो ताकत है इस मुंदरी में है। परियों ने कहा, हुजूर ऐसा मत कहो, हम आपको यहाँ से लेने के वास्ते आई है, हम आपको लेकर ही जाएंगी, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। सुलेमान जी ने कहा, अकेले नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो काली को साथ लेकर जाऊंगा। परियों ने कहा, नहीं पीर जी, काली नहीं जा सकती। हाँ, एक काम हो सकता है, वो ये काली को कोई भी वरदान दे सकते हैं जो उसमें आने पर पूरा होगा। सुलेमान ने कहा, मैं आपकी के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुलेमान मछली पकाती काली के पास गए और काली, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही काली आंखें भर ली और पूछा, हुजूर 2-4 दिन में वापस आ जाओगे? सुलेमान जवाब दिया, यहाँ मुझे कोई काम नहीं, घर में ऐसे ही खाली बैठा रहता हूँ, सोचा कोई अच्छा सा काम कर लेते हैं, 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही काली रोने लगी और बहुत निराश हुई। काली के लाख मना करने पर भी सुलेमान नहीं रुके। काली ने कहा, हुजूर आपका रहना जरूरी था, क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर सुलेमान बहुत खुश हुए और उन्होंने काली को वरदान दिया, काली तेरे जुड़वा लड़के पैदा होंगे जो बहुत बलवान योद्धा होंगे, जिन्हें सारी दुनिया मानेगी, रहती दुनिया तक तेरा नाम होगा। और यह कहकर सुलेमान वहाँ से चले गए। सुलेमान के जाने के बाद काली के जुड़वा लड़के पैदा हुए। एक का नाम भैरव जति और दूसरे का नाम जति महाकाल रखा गया। समय बीता, दोनों लड़के बड़े होने लगे। थोड़ा समय बाद जति महाकाल ने अग्नि देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और भैरव जति ने देवताओं की। धीरे धीरे दोनों नौजवान हो गए। एक दिन भैरव जति जी कहीं पैदल चल रहे थे। सायलकोट के पास एक गांव सोदरा, वहाँ एक अहमद लोहार नाम का जादूगर रहता है। उसकी नज़र भैरव जति पर पड़ी और अहमद जादूगर ने अपने जादू से भैरव जति को बांध लिया और अपने घर ले गया। जादू के जरिए वो भैरव जति का सारा दिन अपने काम करवाता। एक दिन बहुत परेशान होकर भैरव जति ने भगवान के आगे फरियाद की, और दुनिया के मालिक, कोई ऐसा पीर फकीर, कोई ऐसा रहबर भेज जो मुझे जादूगर की कैद से छुड़ा ले जाए।
तो मैं सारी जिंदगी उसकी सेवा करूंगा। इधर भैरव जती ने फरियाद की और उधर पीर सखी सरवर जी लखदाता जी पृथ्वी की सैर करते करते उसी गांव में सौदरे आ पहुंचे। पीर लखदाता जी तो जानी जान है। उन्होंने जादूगर अहमद से भैरव जती को छोड़ने के लिए कहा। अहमद इस बात से मुकर गया कि भैरव जती उसकी कैद में है। दुनिया के मालिक लखदाता जी ने कोई कैसे झूठ बोल सकता है, उनकी नजर से कोई कैसे बच सकता है। लखदाता जी अहमद जादूगर से कहा, अहमद झूठ बोल रहा है, वो हमारी कक्की घोड़ी भैरव जती को लेकर आ रही है। यह देखकर जादूगर अहमद शहर वासी हक्के बक्के रह गए। जादूगर अहमद पीर लखदाता जी के कदमों गिर पड़ा पर माफी मांगने लगा। पीर लखदाता जी ने जादूगर अहमद को माफ किया। तुझे तभी करेंगे, तू हमें वचन दे कि आज के बाद किसी के साथ भी जादू का खेल नहीं खेलेगा और ना ही जादू करे, किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। अहमद ने लखदाता जी को वचन दिया, दाता जी आज से के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा खेल नहीं खेलूंगा। लखदाता जी ने कहा, तो फिर जा, हमने तुझे माफ किया और अहमद शाह हो। आज इस जगह हमारे नाम का मेला लगे करेगा। जब जी उठकर चलने लगे तो भैरव जती ने हाथ जोड़ लखदाता जी से फरियाद की, दाता जी मैंने मन अंदर यह बात कही थी, अगर मैं जादूगर की कैद मुक्त हो गया तो सारी मैं उसकी सेवा करूंगा और उनके कदमों में रहूंगा। आप मुझे सेवा करने का मौका। इतना सुनने के बाद लखदाता जी ने, ठीक है, अगर ये बात है तो भैरव आजा हमारे साथ। आज से तू हमारा इस दरबार का भगवान हुआ। और दाता जी भैरव को अपने साथ ले आए और दरबार का अगवान बना लिया। आज दुनिया में जहाँ लखदाता जी की पूजा होती है, भैरव जती की पूजा भी होती है। हर शहर में, हर गांव में जहाँ लखदाता जी का दरबार है, वहाँ भैरव जती का भी साथ बना हुआ और सारी दुनिया जय जय जयकार करती है। जयकारा लखदाता सच्ची सरकार जी दा बहुत सच्चे दरबार की जय।